हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। नॉर्मली हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर स्टॉक पे बार बार वीडियो नहीं बनाते, लेकिन ट्राइडेंट एक ऐसा स्टॉक हो चुका है जहां पे हमें फिर से चेतावनी देनी पड़ रही है। डोंट फॉर द बिग ट्रैप। बहुत से लोग अब भी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, अब भी लॉन्ग पोजीशंस कर अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं। उन सभी का प्रॉफिट बचाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप ही के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमने जब 6 जनवरी का वीडियो डाला था तो आप लोग शायद हमें गलत मान रहे थे, लेकिन वो 6 जनवरी के वीडियो में जो हमने कहा था वो बिल्कुल सही हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको वापस एक चेतावनी देंगे, वापस आपको एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताएंगे। आपको कब खरीदना है, जो लोग फंस गए हैं ऊपरी भाव पे लेके, या जो और लोग अब इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं डेल्टा एक्सचेंज के 100x लेवरेज क्रिप्टो करेंसी FNO ट्रेडिंग के बारे में। जी हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग शेयर्स में बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का जो चलन है वो भी अभी बहुत ही यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है। क्रिप्टो करेंसी में बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, कैश में लगभग सब ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन बिटकॉइन का भाव जैसे ऊंचाइयों पे हर किसी के बस की बात नहीं है कि इतनी ज्यादा ट्रेडिंग करना। इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज लेके आया है 100x लेवरेज ट्रेडिंग। 100x लेवरेज ट्रेडिंग यानी अगर आपके पास एक बिटकॉइन का पैसा है या उससे कम भी है तो आप 100 गुना तक यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हाँ, 100 गुना। अगर आपके पास 1 रुपया है तो मान लीजिए आप 100 रुपए तक की यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप इंट्राडे में करते हैं या फिर मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। और डेल्टा एक्सचेंज ये वही चीज को यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में लेके आए। ये बिल्कुल शानदार है। आप इसे जाके रजिस्टर कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज के हमारे नीचे गए लिंक से यहाँ पे जाके, और उसी के साथ आपको यहाँ पे मिलता है डिपॉजिट बोनस। सबसे पहले जब आप यहाँ पे पैसे भरेंगे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बाय करेंगे तो आपको मिलेगा $100 का बोनस, यानी 7,000 रुपए। तो ये रहा, और ये बिल्कुल सिक्योर भी है। बहुत सी बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है जो अनसिक्योर्ड है, जिन पे थोड़े लीगल इश्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज बिल्कुल 100% सिक्योर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ लोगों ने इस लेवरेज ट्रेडिंग का फायदा उठाना भी चालू कर दिया है और काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो ये रहा हमारा डेल्टा एक्सचेंज का ट्रेडिंग का 100x लेवरेज प्लेटफॉर्म। अगर आप बिटकॉइन में रुचि रखते हैं तो हमारे नीचे गए लिंक के डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिए और आज ही चालू कीजिए डेल्टा एक्सचेंज के साथ 100x सुपर लेवरेज ट्रेडिंग। आइए अब हम बात करते हैं हमारे ट्राइडेंट के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट एक बहुत ही यहाँ पे स्पेक्युलेटिव स्टॉक निकला। 10 रुपए जो उसका भाव था 31 दिसंबर के लगभग, वो यहाँ पे 17 रुपए का यहाँ पे हाई बनाता है। 7 दिन में करीबन 70% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। ये एक लक की बात है और एकदम आप सभी शेयर होल्डर्स को खुशी मनानी चाहिए कि उनके पास ये स्टॉक था। 7 दिन में 70% का स्टॉक का रिटर्न देने वाले कुछ ही स्टॉक्स होते हैं, और ट्राइडेंट जैसे जो कि एक बहुत ही पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आते हैं, उन सब में इतनी शानदार ट्रेडिंग या इतनी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए जब ये 17 रुपए का भाव गया था तब हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस के साथ एक वीडियो बनाया था, और उसके एंड में हमने आपको बताया था कि आप इसे बेचेंगे। बेचने की राय दी थी हमने कहा था इसमें जितनी रैली आनी थी उसके पीछे आ चुकी है, और हमने आपको बहुत सारे रीजंस दिए थे, करीबन 5 से 7 रीजन दिए थे, लगभग 10 रीजन दिए होंगे, जहां पे हमने आपको बताया था कि क्यों आपको ट्राइडेंट को बेचना चाहिए, क्यों ट्राइडेंट में ये जो रैली है वो यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करती है। आपको स्टॉक मार्केट में बहुत सारी न्यूज मिलेंगी जिसके कारण आपको बताया जाएगा कि ट्राइडेंट इस कारण बढ़ा, ट्राइडेंट इस कारण बढ़ा, लेकिन हमने हमारे उस वीडियो में एक एक न्यूज को उठा के, एक एक रीजन को उठा के आपको समझाया था। अगर आप देखेंगे इसका पी रेशो तो 37 का यहाँ पे इसका पी रेशो है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जरूरी नहीं होता है, और ये काफी महंगा हो चुका है। आप अब भी इसे बेच दीजिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन नॉट सेल्स। हमने पिछली बार भी आपको समझाया था और इस बार भी समझा रहे हैं। अभी हाल ही में दिसंबर के फिगर्स आए, उसके बारे में भी एनालाइज करेंगे, लेकिन जनरली आप देखेंगे तो जो अच्छी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनीज होती है वो यहाँ पे अपना सेल्स फिगर अपलोड करेंगी, लेकिन यहाँ पे ट्राइडेंट प्रोडक्शन फिगर्स अपलोड करते हैं। आपको नहीं पता होगा कि मार्केट में असली में प्रोडक्ट कितना बिका है, बनाया तो गया है लेकिन बिका कितना है, ये एक चीज जो कंपनी नहीं बताती। लेकिन हम यही मानते हैं कि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे अच्छे हैं, कंपनी जो दिखा रही है वो एकदम सही है, जितना प्रोडक्शन है उतनी सेल्स होगी लगभग। तो आइए प्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं।
आप एक एक प्रोडक्ट को देख लीजिए, 4402 यहाँ पे मेट्रिक टन यहाँ पे बाथ लिनन बनाया गया था, 3.36 मिलियन मीटर यहाँ पे बेड लिनन बनाया है, यार्न यहाँ पे करीबन 9260 मेट्रिक टन बनाई है। पेपर की बात करें 12275, केमिकल्स की यहाँ पे बात करते हैं 5100 मेट्रिक टन। अगर आप सभी चीजों को देखेंगे और पिछले महीने के उससे कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा एक डिसेंट यहाँ पे ग्रोथ है, जितना पिछली बार बना रही थी अभी भी उतना ही बना रही है, या थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, आप हर चीज को देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे नेगेटिव क्या है स्टॉक में जो अभी वो देखने को मिल रहा है, वो है केमिकल्स। बड़ी बड़ी केमिकल्स कंपनीज यहाँ पे बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, दीपक नाइट्रेट, विनाती ऑर्गेनिक्स जैसी जो कंपनीज है, अल्काइल अमाइंस जैसी जो कंपनी है अल्काइल अमाइंस, ये सब शानदार परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्राइडेंट का केमिकल सेगमेंट है उसने काफी नेगेटिव परफॉर्म किया है, दिसंबर में सबसे बड़ा ये नेगेटिव परफॉर्मेंस है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, केमिकल्स में जितना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है उतना आपको कभी टेक्सटाइल या पेपर इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है, बहुत सारी कंपनीज बनाती है। लेकिन केमिकल्स जो होते हैं वो हर कंपनी का एक पेटेंट प्रोडक्ट होता है, नॉर्मली उसका जो मार्केट होता है वो थोड़ा मोनोपोलिस्टिक होता है, तो उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। अगर आप दिसंबर के फिगर्स भी देखते हैं तो कुछ शानदार नहीं आए। जब दिसंबर से रैली चालू हुई थी तब भी हमने बोला था कि मत खरीदिए मत खरीदिए, मतलब खरीदिए, लेकिन उसके बाद हमने बोला था कि इसे बेचिए भी। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे ट्राइडेंट के पुराने वीडियो के कंटेंट्स के बारे में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें हमने क्या क्या चीजें बताई है वो बात कर लेते हैं। शेयर प्राइस मूवमेंट के बारे में हमने बताया, स्टॉक एक्सचेंज का जो नोटिस आया है, स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पे जो एक ASM का अभी वो चल रहा है, यानी एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म जो यहाँ पे लगा है, टेक्निकल एनालिसिस, बिजनेस परफॉर्मेंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस विद प्रमोटर एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और हमारा ओपिनियन। अब हम वापस से हमारा ओपिनियन दे देते हैं। ये जो स्टॉक मूवमेंट है ये एकदम प्योरली स्पेक्युलेटिव है, विदाउट एनी फंडामेंटल बेसिस है। 70% का जो रिटर्न है वो बहुत ही शानदार था। इट्स बेटर टू बुक द प्रॉफिट बिकॉज यू आर लकी। अभी भी अगर किसी ने 10 रुपए में खरीदा है तो लगभग 45% के प्रॉफिट पे बैठे होंगे, तो आप उसे बेच दीजिए, यही आपकी भलाई है। क्योंकि आप देखेंगे तो इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं वो एक बार तो चलते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वो गिरते हैं तो उसके बाद वो वही रह जाते हैं। इसका एग्जांपल है रुचि सोया, या फिर आप बात कर सकते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। वो जब तक चल रहे थे उनमें बहुत शानदार पैसा बन रहा था, लेकिन जैसे ही एक बार टूटना चालू होंगे तो ये फिर वापस एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे और वो तब तक के लिए वही रहेंगे। हमारा यही मानना है कि जल्द से जल्द कुछ ही टाइम बाद 10 रुपए तक आ जाएगा और उसके बाद वहीं पे ट्रेड होता रहेगा। अगर आपने ट्राइडेंट का पुराना चार्ट देखा होगा, बड़ा चार्ट, तो आपको लगेगा कि ट्राइडेंट नॉर्मली एक ही लेवल पे ट्रेड करता है बहुत टाइम तक, तो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। आप इसमें फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करें, और किसी ने अगर ऊपरी भाव पे खरीद लिया है तो वो मैं यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा लॉस बुक करें और निकल जाए। 14 रुपए पे निकलना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने 10 रुपए तक रख लिया तो आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि आप इतना लॉस झेलने के लिए भी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मेरी यही राय रहेगी कि आप 14 रुपए में इसे बेच दीजिए। उसके बाद जैसे ही 10 रुपए आएगा हम वापस एक वीडियो बनाएंगे, तब तक इनके Q3 रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, तब हम वापस एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ बिजनेस परफॉर्मेंस में रियल में चेंज आया है जो यहाँ पे स्टॉक का इतना मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, ट्राइडेंट के सभी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो अपना पैसा बचा सके और इस ट्रैप से बच सके। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि हम वापस आपको ट्राइडेंट से रिलेटेड और अपडेट दे सके।